वेदों को सुनना आज असंभव प्राय है। जीव जो है वो माया मतलब प्रकृति के जाल में फंसा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। ये प्रकृति का जाल है, ये साइंस भी है। प्रकृति का जाल जो है काम क्रोध मद लोभ अहंकार भी है। प्रकृति का जाल है सोना चांदी इत्यादि, ये भी है। अनगिनत जाल फैला के रखते हैं, प्रकृति फैला के रखती है जिसमें जीवात्मा आन फंसती है और इसलिए इस जन्म में भी दुखी हो जाती है बहुत ज्यादा, अगले जन्म में भी। आप लोग जो वेद सुनने आते हैं वो श्रुतम तपः सुनने ही तो है, फिर अर्थ भाव याद करने। तो पिछले कोई मंत्र आया था, मैंने उसकी व्याख्या में ये बताया था, भगवान ने जो लिखाया कि भाई जो वेद सुनने आते हैं उनके पिछले जन्म के कर्म तो अच्छे हैं, इस जन्म के कर्म भी कुछ अच्छे कर रहे थे वो, जिससे वेद का प्रभाव बुद्धि पर पड़ा, संस्कार बना और वो दरबार में गुरु के आचार्य के पहुंच गए वेद विद्या प्राप्त करने के लिए। यानी पिछले जन्म के भी कर्म अच्छे हैं, इस जन्म के भी। जिसके पिछले जन्म के अच्छे बहुत ज्यादा कर्म नहीं है उसे तो वेद सुनने को नहीं मिलेगा। ये क्योंकि ये फंडामेंटल है भगवान का, ये बेसिक प्रिंसिपल भगवान ने बनाया हुआ। और जो पिछले जन्म के कर्म जो अच्छे ज्यादा हो गए हैं और वो इस जन्म में भोगने के लिए आ गए हैं, परंतु प्रेजेंट जो हम सिनोरिया और प्रेजेंट जो आप बैठे हुए अभी जीवन है आपके पास, इसमें अगर किसी ने बुरे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म किए हैं तो उनको भी वेद विद्या सुनने का अधिकार नहीं दिया परमेश्वर ने। इसलिए जीवन में सदा शुभ कर्म करो और योग शास्त्र की तरह ऐसा प्रेम हो जाना चाहिए विद्या से, जैसे अफीम की को अफीम खाने का शौक लग जाता है तो वो छोड़ता नहीं, उसके बगैर रह नहीं सकता। तो इसलिए ये सौभाग्य को बना कर रखो कि आपके पिछले जन्म के कर्म निश्चित ही अच्छे थे और इस जन्म में भी आपने कुछ अच्छे कर्म किए, फलस्वरूप आपको वेद सुनने का अधिकार मिल गया। वेद सुनने आपको ये महानता है आप लोगों की। पिछले जन्म में भी अच्छे कर्म किए, इस जन्म में भी कुछ अच्छे जन्म किए, मिलकर के ऐसा पुण्य प्राप्त हुआ, आप वेद सुनने पहुंच गए। ये छोटी बात नहीं है, ये मोक्ष की तरफ ले जाने वाला मार्ग पक्का हो जाता है। देवयान जो एक बार देवयान मार्ग में आ जाता है फिर वो इससे निकलता नहीं, और एक बार जो पितृयान मार्ग में आ जाए वो वहां से नहीं निकलता, ये प्रकृति के पदार्थों में फंस जाता है, सब में श्रृंगार रस में चला जाता है। इस मंत्र में देखो भगवान क्या कह रहा है कि प्रत्येक नर नारियों सुनो, ईश्वर इसमें संबोधन है ना, एक जिसके घर में जैसे शर्मन सुमतिम अच्छी बुद्धि है और भिक्षमाणा भिक्षा मांगना, इस लाइन का अर्थ है कि जो घरों में रहते हैं आप लोग, अगर आपका ऐसा है विचार कि आप रोज भगवान से अच्छी बुद्धि की कामना करते हैं कि मेरे को दुष्ट बुद्धि ना दी जाए, कहीं मैं भटक जाऊंगा, तो यहाँ ये ज्ञान दिया। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में ही, तो जो गायत्री मंत्र है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें कामना बुद्धि की अच्छी दी है कि मेरे बुद्धि में ज्ञान भर दो,
धियो यो न यौन वो परमेश्वर, धियो में न बुद्धि में, नया में न हमारी गया वेद का ज्ञान प्रकाशित कर दे। तो एक तरीका है, सुबह उठ करके नहा धो के या मुंह हाथ धो के स्वच्छ होके, जैसा मैंने दीक्षा का समय बताया, अपने पैर लगा के जो कंबल रखा बचा के आप उस पे बैठे और उसके ऊपर चादर और 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। ये अर्थ किताब में भी लिखा, छोटी सी में, जिसके पास वो किताब नहीं है ले ले। मतलब हम तो दूर दूर जाकर के किताबें ढूंढते थे या फिर विद्वानों के पास जा जाके हमारे सचमुच में पैर के थक जाते थे, दर्द होता था, पैदल चलते थे ना उस वक्त। पैसे वैसे की इतनी वो नहीं होती थी कि भी हमें तो घर वाले पैसे बिल्कुल नहीं देते थे। थोड़ा सा जेब कर देना वो तो जो है ना के बराबर था, तो पैदल ही भागते थे। तो गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है कि हम, इसीलिए आगे वेदों में कि आप लोग घर में रहते हुए प्रार्थना करो परमेश्वर से कि हे प्रभु हमें शुद्ध बुद्धि। अब ऋग्वेद क्या कहता है? बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। वेद का ज्ञान सुनोगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। सुनने तो है, अभी भी आप सुनी तो रहे हो। ये बुद्धि को शुद्ध करने का इशारा ये भगवान ने मंत्र निकलवा दिया ना। और ऐसे ही ये वही जो साइंस या विज्ञान है, उसके जो गुण हैं, साइंस के भी पता नहीं कितने गुण हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि साइंस वेदों से निकली है ना। पर क्यों करंट लग जाता है? क्यों इंसान, ईश्वर ने पानी दिया पीने के लिए, नहाने के लिए, अच्छे कामों के लिए, तो क्यों डूब के मर जाता है? क्यों साइंटिस्टों ने भी कई बार अपनी आत्महत्या की है? क्यों साइंटिस्ट भी परेशान रहते हैं? क्यों बड़े बड़े जो अरबोपति हैं वो भी सुख की नींद नहीं सो पाते, परेशान रहते हैं? तो ये इसका एक ही आंसर है, ये वेद विद्या से दूर हो गए। ये भौतिकवाद में तरक्की कर रहे हैं, पर कभी बैठकर ईश्वर से शुद्ध बुद्धि की मांग नहीं करते, हवन नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, नाम नहीं जपते, योग साधना नहीं करते। तो इसलिए ये घटनाएं होती हैं। ये तो साइंस ने तो यहां भी बता दिया है कि वो तो आपको सुख देने के लिए भगवान ने साइंस दी है वेदों में। रजसो विमान, वो प्रभु जो आकाश में विमानों को उड़ा देता है, तो उसने ही ऋग्वेद में विमान बनाने की तरकीबें, हवाई जहाज बनाओ, शिप बनाओ, और यजुर्वेद में कई जगह ये बना अपने दुश्मनों पे वार करने के लिए। दुश्मन हमारी मातृभूमि की तरफ आते हैं तो उनके शकद नहीं, तोपे बनाओ, पिस्टलें बनाओ, उसका नाम कुछ और ही दिया है, बारूद बनाओ, पता नहीं क्या क्या कहा भगवान ने। फौज इस तरह की हो, और जैसे सारे सुख साधन, सारा ज्ञान वेदों में भर दिया, लेकिन वेद को कोई सुनता ही नहीं। वेद के वाक्य ये हैं, श्रुतेन मां विराधसी। श्रुतेन सुनना जो है, मां महीना नहीं है, श्रुतेन मां भी है, उपसर्ग अलग होना। वेद सुनने से अलग ना कर दो प्रभु हमें। श्रुतेन मां विराधसी,
और सारी दुनिया तो वेद सुनने से अलग होकर बैठी हुई है। अब इस दुनिया में विद्वान का तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि विद्वान जब अपनी बात बताएगा तो दुनिया तो भौतिकवाद की बात करेगी, इंद्रियों के सुख की बात करेगी, ब्रह्म के सुख को नहीं जानने की बात करेगी। देखो ये सुख तो जल्दी मिल जाता है, भौतिक सुख, और ये तो दीर्घ वाले मंत्र सत्कारा सेविका दृढ़ भूमि, वेद ज्ञान का, योगाभ्यास का, रियलाइजेशन का ज्ञान तो दीर्घ वाले लंबा अभ्यास चाहिए, महीनों का, सालों का, कई जन्मों का, ऐसा। और उसी में फिर धर्म का लक्षण बताया, धृति क्षमा दमोस्ते, धृति धैर्य रखो, आप सुख में रहो, साधना करो, इसी जीवन में कुछ ना कुछ पाओ। और दूसरे वार्तालाप करते रहो कि मुझे अंदर ये महसूस हुआ, महाराज ये महसूस हुआ, वो आगे भी कुछ कर देंगे सर, यही करो बेटा। कई है ना जो ऐसे पूछते मुझसे बताते हैं, मुझे बढ़िया सुख मिलता है कि भाई ये तपस्या तो करते हैं, आप लोग भी करते हो, तो वो तो दीर्घकालीन चाहिए। मतलब मान लो आपने सिनेमा का सुख चाहिए तो तभी मिल जाएगा, अभी जाओ टिकट लो, सो के और बैठ जाओ अंदर जाकर। विषयकारी सुख चाहिए अभी लो, किसी को मारने का सुख चाहिए दुष्टों को अभी मार दो। मतलब भौतिक सुख तो तैयार है एकदम, आध्यात्मिक सुख परे से परे, लंबा अभ्यास चाहिए। और इसलिए धर्म बीच में आया कि धर्म में धृति धैर्य की जरूरत है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि अभी तक मुझे कुछ नहीं दिखा तो मैं छोड़ दो ना। आपकी यकीनन मानो भक्ति में, और वो जो साधना करते हो उसमें कमी है, इसीलिए गुरु से वार्तालाप करते रहना चाहिए। ये भी पूछ लेना चाहिए कि महाराज हमें अभी तक अनुभव नहीं हुआ, तो बताएंगे क्यों नहीं हुआ, और आगे बढ़ो। मार्ग आपको विश्व का सर्वश्रेष्ठ मार्ग वेद मार्ग मिल चुका है। आपकी जो योनि है वो देव योनि है, पितर योनि नहीं है। तो ये जो ज्ञान दिया भगवान ने, याद रखो कि आप अपने घर में भी, बाहर भी, कहीं भी बैठ के गायत्री मंत्र भी बोलो, यज्ञ भी करो, हवन भी करो, वेदों को सुनो, श्रुतेन मयि श्रुतम, अथर्ववेद कह रहा है। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय।